हाँ जी, सीए इंटर वालों, अगर आपका सितंबर 25 में एग्जाम्स है तो ये वीडियो स्किप मत करना, बल्कि इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचा देना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं आपके लिए, जहां पर मैं आपके साथ कंप्लीट स्टडी प्लानर शेयर करूंगा। अगर ये स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग आपने अपनी पढ़ाई की, और जो जो बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जो जो चीजें आपको ये फॉलो करनी चाहिए, अगर आपने वो फॉलो कर ली, तो मैं बोल रहा हूं 60 नहीं, 70 नहीं, 80 प्लस आराम से टारगेट कर लेंगे हम। यस, डेफिनेटली 80 प्लस टारगेट कर लेंगे। देखिए, अभी हमारे पास मोटा मोटी 95 से 100 डेज बचे हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। मैं सितंबर के स्टार्टिंग के 10 डेज नहीं गिन रहा हूं, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि सितंबर में एग्जाम किस टाइम पर होंगे, फर्स्ट वीक में होंगे कि सेकेंड वीक में होंगे, वी आर नॉट श्योर। होने चाहिए सेकेंड वीक में, बट छोड़ दीजिए। तो मिनिमम से मिनिमम, मतलब मुश्किल से मुश्किल अगर बात करें, तो हमारे पास 90 से 95 डेज तो हैं ही हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि हम अपनी पहली रिवीजन कैसे करें। ये वीडियो है तुम्हारे फर्स्ट रिवीजन के लिए, तुम्हारा पहला रिवीजन, जो सबसे ज्यादा डिटेल्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद जो तुम्हारा सेकंड रिवीजन होगा, थर्ड रिवीजन होगा, फोर्थ रिवीजन होगा, वो टिका हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अब करना क्या है। यहां पर ये कंप्लीट प्लानर है। मैं थोड़ा सा तुम्हें प्लानर पहले समझा देता हूं। प्लानर के अंदर मैंने सीक्वेंस यहां बता दिया है कि आपको किस सीक्वेंस में ये टॉपिक्स उठाने हैं। अब अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि पूरा दिन भर एडवांस अकाउंट्स कर सकते हो, तो मैंने पूरे दिन भर के नंबर ऑफ आवर्स दे दिए हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि आपको दिन भर में सिर्फ 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी है एडवांस अकाउंट्स, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना। तो अगर मैंने मान लो 9 डेज प्लानर दिया है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 18 डेज का हो जाएगा। ठीक है, दिन भर का मैंने अगर 10.5 डेज 10.5 आवर्स बोला है, तो वो फिर आधा हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये टॉपिक वाइज कैसे कैसे स्टार्ट करना है, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। याद रखिए, मैंने ये सीक्वेंस जानबूझ के ऐसा लिया है, ताकि मैं आगे चल के अगर मैं किसी कारण से आपका टेस्ट ले सकूं, तो मैं आपका टेस्ट भी इसी सीक्वेंस में लूंगा। यस, यू हर्ड इट राइट, आई एम प्लानिंग फॉर द टेस्ट रिवीजन। दो मैं टेस्ट का प्लानिंग कर रहा हूं, 50-50% टेस्ट का प्लानिंग कर रहा हूं। अभी मैं उस लेवल पे कमिट आपको नहीं कर सकता कि ये टेस्ट मैं लूंगा ही लूंगा, कब लूंगा, पर मैं पूरा ओपन हूं इस चीज के लिए और पॉजिटिव हूं कि मुझे आपके 2 टेस्ट लेने ही हैं। तो किस तरीके से होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये आपको बता रहा हूं कि शुरू के 4 दिन किसी भी तरीके से, मतलब अब 50-50 को हम कैसे बांट रहे हैं, हमारा ये होना चाहिए कि हम कुछ चैप्टर्स भी कवर कर लें, कुछ एएस भी कवर कर लें। आप देखोगे मैंने ऑन एन एवरेज, अगर आप दिन भर के पूरे नंबर ऑफ आवर्स देखो, तो 10.5 घंटे, 11 घंटे, 10.5 घंटे, 12 घंटे, 11.5 घंटे, 12, 10, 11, एवरेज 11 घंटे का मैंने स्टडी आवर्स आपको दिया है। और मैं बताऊं आपको, आपका 11 से 12 घंटे का इफेक्टिव स्टडी आवर्स अभी निकलना भी चाहिए। इफेक्टिव बेटा, मतलब 13-14 घंटे का टारगेट रखोगे, तब जाके 11-12 घंटे का इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स निकलेगा। अब यहां पर डे 1 हमने शुरुआत किया है बायबैक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कितना कितना घंटा लगना चाहिए ये मैंने आपको लिख के दिया है। टेंशन मत करो, आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, मेरी जो भी किताबें आपके पास है, या मैंने जो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो सारी चीजें, और फिर मेरे इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो राइटिंग में। लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस होने चाहिए, आप वो सॉल्व करोगे। सारे क्वेश्चंस उठाने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस उठाने जाओगे तो लगभग 600 से 700 क्वेश्चंस हैं, इतने नहीं कर पाओगे। तो इतने इतने नंबर ऑफ आवर्स मैंने किस बेसिस पे दिए कि आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस की को ट्राई करेंगे, अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं अलग से इसकी लिस्ट भी दे दूंगा, पर जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है उनके पास ऑलरेडी मार्क्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहां पर आप हर टॉपिक में कितने नंबर ऑफ आवर्स एक्चुअल में ले रहे हो, यहां पर आप लिखते जाना, ताकि आपको आगे समझ में आ जाए कि भाई आगे आपको ज्यादा टाइम बच रहा है कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, याद रखना। तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। तो इस सीक्वेंस में आपको चलना है। मैंने पहले 2-3 चैप्टर लिए हैं, फिर अमेलगमेशन फ्रेमवर्क, ये भी चैप्टर ले लिया, और फिर मैंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लिया है। यहां तक पहुंचने के बाद हम ट्राई करेंगे कि हमारा 50% का एक सिलेबस का टेस्ट हो जाए, 50% सिलेबस का टेस्ट हो जाए। किसी कारण से अगर टेस्ट में आपका नहीं ले पाया, पेपर तो आपको देने, सीए तो आपको बनना है, किसी कारण से नहीं ले पाया,
तो आप इतने पोर्शन का टेस्ट खुद लीजिएगा अपना, या फिर कहीं से टेस्ट सीरीज परचेज करके कस्टमाइज टेस्ट सीरीज आती होगी तो वो ले लीजिएगा। आई मेरी बात समझ में? मैं इतना तो मेक श्योर कर रहा हूं कि मैं आपके कॉपी चेक करने का पूरा कोशिश करूंगा, पर अगर किसी वजह से मैं कॉपी चेक नहीं कर पाया तो इतना मेक श्योर कर रहा हूं कि मैं आपको टेस्ट पेपर तो दे दूंगा इंक्लूडिंग सजेस्टेड सॉल्यूशन। कॉपी चेक करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं आपको एटलीस्ट टेस्ट पेपर तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। फिर चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द सिलेबस, जहां पर आप डे 5 कैश फ्लो, कुछ एएस, कंसोलिडेशन AS 23, डे 7 ये वाले एएस, फिर ये वाले एएस। आप देखोगे मैंने ब्रांच अकाउंट्स को सबसे लास्ट में रखा है, बहुत बड़ा है पर है 6 मार्क का। क्या सेंस है, शुरू शुरू में ज्यादा टाइम देके लास्ट में देंगे, जितना बनता है उतना ही टाइम देंगे, तो उतना टाइम देके डे 9 मैंने थोड़ा सा फ्री रखा है। अगर आप देखोगे तो डे 9 में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, 4 एएस है और आपका 7.5 आवर्स का ही है। डे 9 इसलिए फ्री रखा है ताकि आपका मान लो कोई भी बैकलॉग होता है रिवीजन में तो आप डे 9 तक उसको कवर कर लो। तो 9 दिन आपको देने हैं अप्रॉक्स 11 घंटे के हिसाब से, 10 से 11 घंटे के हिसाब से देखोगे तो 95-96 आवर्स का स्टडी प्लान है, और अगेन फिर आपका 50% का सिलेबस का टेस्ट आपको यहां पर देना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस मार्क्ड करवाए हैं वो करने हैं। जिन बच्चों के पास मेरे मार्क्ड क्वेश्चंस नहीं है, मैं एक नई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर काम कर रहा हूं। मैं उन बच्चों को यह मैसेज दे रहा हूं जो बच्चों ने मुझसे पढ़ाई नहीं की है। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की है उनको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मुझसे लाने की जरूरत नहीं है, मेरे वेट करने की जरूरत नहीं है। उनको उनकी किताबों में जो भी क्वेश्चंस मार्क करवाए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस उनके पास ऑलरेडी होंगे। अदर स्टूडेंट्स के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं फ्री रिसोर्सेज का जो मेरा फोल्डर है, मैं जो हमेशा शेयर करता हूं, यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की न्यू लिस्ट आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही जल्द प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है 2 पार्ट्स में देनी पड़े तो मैं आपको 2 पार्ट्स में प्रोवाइड करूंगा। अब बात आती है सर रिवीजन वीडियोस देखें कि नहीं देखें। बुराई नहीं है देखने में, पर पॉइंट बुराई यहां पर है कि आप पूरे 100% सिलेबस का रिवीजन वीडियोस देखने का प्लान करते हो ना तो गलत हो जाता है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप उनको खुद से भी कर सकते हो, जल्दी टाइम सेव कर सकते हो। पहले रिवीजन वीडियो देखोगे फिर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई सेंस नहीं है इस बात का। सर वो क्या है, रिवीजन वीडियो देख के ना थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, बेटा वो ठीक है, पर उन टॉपिक्स में तो एटलीस्ट मत देखो जिसमें आपका पहले से ही कॉन्फिडेंस बूस्टेड है, जिनको आप खुद से देख सकते हो। तो जहां जहां जरूरत पड़े वही देखना। कुछ यूजफुल रिसोर्सेज दिए हैं, इनकी लिंक प्रोवाइड की गई है, लिंक काम ना करे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे प्लेलिस्ट में आपको दे रहा हूं, ये सारे यूजफुल रिसोर्सेज की प्लेलिस्ट और लिंक्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेना। तो ये एक कंप्लीट प्लानर है, इसको फॉलो जरूर करना, बिकॉज आगे चल के मैं आपको टेस्ट सीरीज इसी बेसिस पे दे दूंगा। टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट पेपर्स होंगे वो भी मैं अपने जो फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर है जो आपको डाउनलोड करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में, उसमें मैं डाल दूंगा आगे चल के। अब सुनो जी, सर अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स यहां पर चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्लासेस लगभग जून एंड तक कंप्लीट होंगी। अभी ग्रुप 1 चल रहा है, ग्रुप 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, या ग्रुप 2 चल रहा है, ग्रुप 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनकी क्लासेस मिड जून या जून एंड तक कंप्लीट होंगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके तो अभी क्लासेस लेने का सोच रहे हैं, मैं तीनों के बारे में बात कर देता हूं। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कंप्लीट लगभग कोर्स हो चुका है, जो अपने रिवीजन का सोच रहे हैं या 2-4 दिन में 1 जून के आसपास रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, प्लान फॉर 4 रिवीजन्स। भाइयों बहनों मजाक नहीं है, आराम से हो जाएगा। 80+ टारगेट करना है एडवांस अकाउंट्स में, तुम्हारा भाई है करवा देगा, साथ दोगे तो डेफिनेटली करवा के दूंगा। तो 4 रिवीजन्स प्लान करनी है, हाँ टारगेट करना ही है 4 रिवीजन्स। सर कैसे पॉसिबल है, नंबर ऑफ डेज लिख के दिया है, देख लो, 45 डेज, 20 डेज, 13 डेज, 12 डेज। 4 का सोचेंगे तब जाके 3 हो पाएंगी, पर एटलीस्ट 4 का टारगेट करना पड़ेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे ही तुम्हें यह ध्यान रखना है कि मैं लास्ट के 1.5 डेज या 2 डेज में कैसे कैसे रिवाइज करूंगा। सीक्वेंस तो यही होगा, पर लास्ट के 1.5 डेज में मुझे कौन सा पोर्शन अच्छे से रिवाइज करना है, कौन सा डिटेल में करना है, कौन सा नहीं, और लास्ट के 1.5 डेज में, 2 डेज में मुझे इन 200 क्वेश्चंस में से भी फिल्टर आउट करके रखने कि कौन से मैं 100 क्वेश्चंस करूंगा, कौन से मैं 40-50 क्वेश्चन करूंगा, ऐसा। तो ये क्वेश्चंस में से आपको पहले से ही फिल्टर आउट करके रखना है, और ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि लास्ट में 2 डेज में, 3 डेज में पेपर, अब एडवांस अकाउंट्स का पेपर तो चलो ठीक है, पहला पेपर होता है, तो लास्ट के 3 डेज भी अगर मान लें तो आपको 200 क्वेश्चन नहीं उठाने, 200 में से 100 क्वेश्चन उठाने, आपको ये फिल्टर आउट करके रखना है। 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैक्स,
ठीक है। तो लास्ट 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी सोच के रखनी है। फर्स्ट रिवीजन अगर अच्छा हुआ तो अगला रिवीजन 20 दिन में हो जाएगा। सर ये जो 4 रिवीजन है ये सर 6 के 6 सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, हाँ जी 45 डेज में आप किसी सब्जेक्ट को 8 दिन दोगे, 9 दिन दोगे, किसी को 6 भी दिन भी दोगे। जैसे लॉ थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है, 6 दिन दे सकते हो, ऑडिट को 7 डेज दे सकते हो, ठीक है, एफएमएसएम को 7 डेज दे सकते हो। अगला रिवीजन आपका 20 डेज का होना चाहिए, उसका अगला आपका 13 और 12 दिन का होना चाहिए। ये आपका रहेगा ही रहेगा, और इसी में आपको मॉक टेस्ट भी प्लान करना है। जिन बच्चों की क्लासेस जून एंड में कंप्लीट हो रही हैं, जिन बच्चों की क्लासेस आपकी जून मिड में कंप्लीट हो रही हैं, वो 3 रिवीजन भी प्लान करेंगे तो भी चलेगा। फर्स्ट रिवीजन उनका 48 डेज में होना चाहिए, और फिर आखिरी के 12 दिन में वो रिवीजन प्लान करेंगे। ये वाले बच्चे एक चीज को ध्यान दीजिए, अभी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी क्लासेस देख रहे हो, क्योंकि आपकी क्लासेस जून मिड या जून एंड तक होंगी, तो अभी आप जो भी पोर्शन कर रहे हो, मेक श्योर वो जितना भी पोर्शन आपका चल रहा है, चाहे आपकी ग्रुप 1 की पढ़ाई चल रही है अभी क्लासेस में, या फिर क्लासेस में आपकी ग्रुप 2 की पढ़ाई चल रही है, ये पोर्शन जो आप कर रहे हो भाइयों बहनों इतना शानदार कर लो, इतना मक्खन की तरह कर लो। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, लिजिटली प्रॉपर लेक्चर को ढंग से सुनो, टीचर की सुनो, होमवर्क करो, हर चीज इतनी प्योर तरीके से कर लो कि उतना पोर्शन जो भी अभी आपका पेंडिंग है क्लासेस वाला, वो पोर्शन आपको बाद में टाइम कम से कम उसको देना पड़े। ये मेक श्योर करो, तो आप आराम से 3 रिवीजन कर लोगे। पर अगर आप उस इंटेंशन से कर रहे हो कि बस मैं क्लासेस कंप्लीट कर दूं फिर मैं रिवीजन पे बैठूंगा, याद रखना क्लासेस ही ढंग से कंप्लीट नहीं करोगे तो रिवीजन अच्छी नहीं होगी। अभी भी जून मिड में, जून एंड में लगभग 1 महीना है। 1 महीने में जो भी आपका पोर्शन बचा हुआ है, उस पोर्शन को ना मक्खन की तरह करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि बाद में आपको रिवीजन टाइम आपका सेव हो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, बाकी ग्रुप्स के लिए, ठीक है। और जो बच्चे अभी भी क्लासेस लेने का सोच रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया था, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, श्योर नहीं है, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर क्लासेस लेने का प्लान कर रहे हो तो आप क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस पे जाइएगा। आप रेगुलर बैचेस तो बिल्कुल भी मत लेना, कोई भी सब्जेक्ट की रेगुलर बैचेस मत लेना अगर आप सितंबर 25 प्लान कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर आप एडवांस्ड अकाउंट्स की बात करो तो 130 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, अवेलेबल है, डिस्काउंटेड प्राइस पर है। और ये बैच आप अगर अटेम्प्ट प्लान करोगे तो आप इस सीक्वेंस में देखना शुरू करना, ताकि आप भी मेरे साथ साथ टेस्ट दे सको। मैं टेस्ट इसी तरीके से आपका लूंगा। तो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच को, एडवांस अकाउंट्स को लेना चाहते हो तो 130 आवर्स का है, नया नया बैच बिल्कुल रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड किया है, और 130 आवर्स आप आसानी से मेरे हिसाब से 45 डेज में प्लान कर सकते हो। मतलब आपका जो मैं ये फर्स्ट रिवीजन बोल रहा हूं ना इन बच्चों को, और इन बच्चों को आप अपना पहला रिवीजन मेरे सिलेबस के साथ साथ कर सकते हो। लेक्चर किया, 2-4 क्वेश्चन निपटाए, लेक्चर किया, 2-4 क्वेश्चन निपटाए, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच देखते देखते आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज को आप लेना शुरू करो, जो भी सब्जेक्ट में आपको रिक्वायर्ड है क्लासेस, ठीक है। बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। ये प्लानर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे ये प्लानर शेयर किया है, आपको डिस्क्रिप्शन पे वहां से मिल जाएगा, ठीक है। सो भाइयों बहनों, अगर मैंने कोई चीज स्किप कर दी हो तो मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है, हम सब कर लेंगे। बस मैं जो कहता आया हूं फिर से कहूंगा, तुम सब लगे रहो, तुम्हारा भाई अंत तक तुम्हारा साथ देगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।